कि शह से खालिस्तानियों की हिम्मत लगातार बढ़ रही है और वो इतनी बढ़ गई है कि अब खालिस्तानी हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाने की धमकी देने लगे हैं। वो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में पन्नू ने कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी थ्रेट दिया है। आतंकी पन्नू की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत ने उसके खिलाफ मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और किसी भी वक्त ये भगौड़ा आतंकी पन्नू मिट्टी में मिल सकता है। वैसे तो इस गीदड़ भभकी देने वाले आतंकी ने जीवन में हमेशा ही हिंसा का साथ दिया है और इसके ऊपर कुछ लिखा या पढ़ा जाए ऐसा कोई काम इसने किया नहीं है। फिर भी ये गीदड़ भभकी देने वाला आतंकी आखिर है कौन? कैसे ये विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ काम करता है, आज आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं शुभांगी। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस मतलब SFJ का चीफ है, जो अपनी वीडियो जारी करके हमेशा भारत को गीदड़ भभकी देता रहता है। कभी वो राम मंदिर में हिंसा की बात करता है तो कभी पंजाब को भारत से अलग करने की बात कहता है। यहाँ तक कि ये भगौड़ा खालिस्तानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी लगातार जहर उगलता रहता है और हर रोज कोई न कोई नई धमकी देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करता रहता है। खैर, ये आतंकी पन्नू पेशे से वकील है। पन्नू का परिवार पहले पंजाब के नाथू चक गांव में रहता था, जो बाद में अमृतसर के पास खानकोट में बस गया। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब मार्केटिंग बोर्ड के सचिव थे। पन्नू का एक भाई और एक बहन है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लुधियाना में की। 1990 के दशक में पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। वो अपने कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद साल 1991-92 में पन्नू अमेरिका चला गया, जहां उसने कनेटिकट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने फाइनेंस में MBA किया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और देश की रोटी खाकर देश से ही बगावत करने लगा। उसके बाद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2014 तक पन्नू ने न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में सिस्टम विश्लेषक के रूप में काम किया। इस दौरान वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा। साल 2007 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस जैसा आतंकी संगठन बनाया। संगठन का पंजीकृत कार्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन में है। वही पन्नू न्यूयॉर्क के ऑफिस से काम करता है, जहां वो अभी लॉ फर्म भी चलाता है। भारत से पंजाब को अलग करने और खालिस्तानी नारे के तहत पंजाबियों को भारत के खिलाफ भड़काने जैसे सपने के लिए उसने सिख फॉर जस्टिस के तहत रिफरेंडम 2020 अभियान शुरू किया था, पर वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। इस आतंकवाद, जिसे पन्नू जैसा चूहा आंदोलन कहता है, उसके तहत वो पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहता था। लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत सरकार ने उसके सपने पर पानी फेर दिया और सरकार ने खालिस्तानी समर्थन करने वाले 40 वेबसाइट्स को बैन कर दिया। बता दें कि 1 जुलाई 2020 को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1966 और 2019 में संशोधन के तहत 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम भी शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के रहने वाले पन्नू गैर कानूनी संस्थान सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की कई घटनाओं में शामिल है। भगौड़ा पन्नू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को UAPA के तहत आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही NIA ने 15 जनवरी 2019 में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ IPC की धारा 120B, 124A, 153A, 153B, 505 और UAPA की धारा 13, 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया था। केंद्र सरकार को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि भारत और विदेश में स्थित कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची है और खालिस्तान के लिए पंजाब रेफरेंडम 2020 के नाम पर एक अभियान शुरू किया है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस भी शामिल है। सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन सिख समुदाय के लोगों को भारत से पंजाब राज्य को अलग करने के लिए उकसा रहे हैं और जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अलगाववादी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इससे भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है और इन अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों में सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल है। इसके बाद सितंबर 2023 में पंजाब के मोहाली की विशेष NIA अदालत ने
पन्नू की जमीन और मकान को जब्त करने के आदेश दिए थे। जब्त की गई संपत्ति में अमृतसर के खानकोट गांव में 5.7 एकड़ कृषि भूमि और चंडीगढ़ सेक्टर 15C में स्थित घर का 1/4 हिस्सा शामिल है। संपत्ति जब्ती की यह कार्रवाई यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में की गई। पन्नू के खिलाफ 3 फरवरी 2021 को एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। नवंबर 2022 में पन्नू को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना काल देख रही थी, तब आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उनके प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A और यूएपीए की धारा 10A और धारा 13 के 1 के तहत मामला दर्ज किया था। उस समय इस पर देश विरोधी हरकतें करने का आरोप था। उस वक्त उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के एक इंटरनेशनल नंबर से पंजाब और उसके आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल पर एक फोन कॉल आती थी, जिस पर रिकॉर्डेड संदेश सुनाई देता था। इस संदेश में पन्नू कोविड महामारी के दौरान पंजाब में चल रहे कर्फ्यू और लॉकडाउन के नाम पर दावा करता था कि युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वो युवाओं को इसके जरिए भड़काने का काम कर रहा था। इस तरह के फोन कॉल से पन्नू सिख फॉर जस्टिस के अलगाववादी एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहा था। पर अब पन्नू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। सुरक्षा बलों के हत्थे किसी भी दिन चूहा पन्नू चढ़ सकता है और इसके अंदर भारत का डर इतना है कि ये हमेशा बाहर से ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। भारत के आसपास आने की भी इसमें हिम्मत नहीं है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि यह आतंकी चूहा लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के निशाने पर भी है और किसी भी वक्त इसकी छुट्टी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि आतंकी पन्नू की दुकान और कितने दिन चल पाएगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।